वायर एफ के स्पाई यूनिवर्स की फिल्म आए और थिएटर खाली रह जाए, आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। वार 2 जैसे डिजास्टर सिनेमा का फर्स्ट शो भी हाउसफुल देखा था मैंने। तो इस यूनिवर्स में सबसे नीचे से शुरू हुई है एल्फा। क्या ये धीरे धीरे ऊपर चढ़ पाएगी या फिर अपने साथ इस यूनिवर्स को हमेशा के लिए साथ ले जाएगी? एल्फा की शुरुआत होती है कारगिल वार के बाद और फिल्म में पहली एंट्री होती है अनिल कपूर की, जिसके अगले ही सीन में बॉबी देओल का चेहरा सामने आता है जिन पे उनका हरियाणवी एक्सेंट बिल्कुल सूट नहीं करता। फिर पता चलता है क्या है ये एल्फा, एक सुपर ह्यूमन प्रोग्राम बोल सकते हो जो देश के लिए ऐसे सोल्जर्स बना रहा है जो बाकी इंसान से 100 गुना ताकतवर हैं। इन शॉर्ट, इंसान को भगवान बनने का मौका देना। अब होती है फिल्म में आलिया भट्ट की एंट्री, एकदम धांसू स्टाइल में सीधा एक्शन से शुरुआत करती हैं, जहां पे उनके चेहरे की फालतू एक्सप्रेशन उस सीन को नकली बना देते हैं। इस फिल्म में अपने कैरेक्टर को लार्जर देन लाइफ दिखाने के चक्कर में आलिया ने बहुत ज्यादा ही ओवर कर दिया अपने एटीट्यूड और बोलने के तरीके को। सिर्फ एक सीन अच्छा है उनका इस फिल्म में। सलमान खान अपना बेसलेट घुमाते हैं तो वो एक मोमेंट बन जाता है, बादशाह अपना पोज बनाते हैं तो लुक चार्ज हो जाते हैं। अब आलिया के पास ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए वो सिर्फ अपने चेहरे को इतना ज्यादा कूल बनाने के प्रेशर में रोबोट की तरह डायलॉग्स बोलकर सारे मासी सीन्स पर पानी फेर देती हैं। फिर होती है फिल्म में शर्वरी की एंट्री, नदी के जैसा बहती है ये लड़की, एकदम फ्रेश फ्री और रंगीन शर्वरी जब जब स्क्रीन पे आती है एकदम रियल नेचुरल इंसानों जैसी लगती है, रोबोट जैसी नहीं। यहाँ पे फिल्म में पहली बार होता है इन दोनों का आमना सामना। मुलाकात मुकालाप में बदल जाती है। एक फीमेल फिल्म के स्टैंडर्ड के हिसाब से अच्छा फेस ऑफ दिखाया है। धुरंधर के लेवल का मारकाट एक्सपेक्ट मत करना, वो तो इम्पॉसिबल है। यहां से स्पाई यूनिवर्स को दुर्गा और सीता मिल जाते हैं। वैसे ये बात आलिया फैंस को सबसे ज्यादा चुभेगी, लेकिन जब ये दोनों एक साथ किसी सीन में आती हैं तो शर्वरी आलिया को कच्चा चबा जाती है। बाय द वे, जो लोग फिल्म के ट्रेलर को देखकर डिसपॉइंटेड हो गए थे, इसमें पिछली स्पाई मूवीज जैसा ग्लैमर नहीं है, तो वो सिर्फ एक धोखा है। फिल्म ट्रोल ना हो जाए इस डर से छुपा रखा था। 5-6 मिनट का अच्छा खासा बोल्ड सीक्वेंस है जिसमें शर्वरी के सीन्स ने स्क्रीन को आग लगा दी थी। आलिया भट्ट को एक्टिंग और बॉडी दोनों में ओवर शैडो कर दिया। तो सरप्राइजिंगली काफी टाइम बाद एक स्पाई यूनिवर्स की फिल्म में पहला हाफ काफी ज्यादा स्टोरी पे फोकस करता है। बड़े स्मूथ तरीके से सारे कैरेक्टर्स को आपस में जोड़ देते हैं और बातों इन बातों में इंटरवल हो जाता है। लेकिन जैसे ही सेकेंड हाफ की शुरुआत होती है, एल्फा अपनी कहानी को भूल जाती है। फिल्म की कहानी आगे ही नहीं बढ़ती, पुरानी स्पाई मूवीज की तरह पूरा फोकस सिर्फ एक्शन एक्शन और जबरदस्ती की चू, मेरा मतलब हीरो बनती। और तब याद आया इस फिल्म की कहानी उदय चोपड़ा ने लिखी है। बट हेलो सेकेंड हाफ में बॉबी देओल के साथ एक ऐसा ट्विस्ट डाला है जिसे लिखते वक्त राइटर साहब को कुछ ऐसा फील हो रहा होगा, बट पब्लिक को वो सीन ऐसा दिखेगा। पहले ही वार्न कर देती हूं, आपको इस फिल्म का लॉजिक से कोई लेना देना नहीं है। एल्फा को सीक्रेट प्रोग्राम बता के हाथ पे बड़ा सा टैटू बनाना तो कुछ भी नहीं था बॉबी देओल के अतरंगी बिना सरपैर के ट्विस्ट के सामने। लेकिन इस पूरी फिल्म के हाईलाइट है कैमियोस। टोटल 2 लोग हैं, एक से तो आप ट्रेलर में ऑलरेडी मिल चुके हो और दूसरी एक सुनर हसीना जिनका एंट्री होके एक जिट भी जल्दी हो गया। हम लोग फोकस करते हैं मेजर कबीर पे। अनडाउटेडली अल्फा का बेस सीन है फिल्म में ऋतिक रोशन की एंट्री। जब कबीर इन नई एजेंट्स के साथ मिलके एक्शन करता है तो पुराना इमोशन याद आ जाता है। लेकिन ये कैमियो क्यों डाला? क्या कहानी में ये कहीं से भी फिट होता है या फिर आगे चल के इस्तेमाल होगा या नहीं? ये सारे सवाल आपको इग्नोर करने पड़ी है क्योंकि राइटर कौन है जानते हो ना। लेकिन जो दूसरे मर्द हैं अनिल कपूर, उनके सीन्स बहु सेम फिल्म उतनी भी खराब नहीं लगती। फिल्म का क्लाइमेक्स आलिया भट्ट वर्सेस बॉबी देओल ये 1% भी काम नहीं करेगा। फिल्म की एंडिंग सुपर फ्लॉप है भाई। अगर इसी सेम सीन में आलिया के सामने दीपिका को रख दो या फिर कैटरीना से बदल दो, एक फीमेल हीरोइन के सामने एक फीमेल विले कैरेक्टर, वो भी ऐसा जिसका रियल लाइफ से कनेक्शन है, एल्फा आग बन सकती थी। एवं शर्वरी वर्सेस आलिया हो जाता तब भी वार जैसा फील आता। लेकिन आलिया शर्वरी से हारेंगे नहीं और आलिया जीत जाती तो पब्लिक को भरोसा नहीं होता क्योंकि शर्वरी नहीं 1.25 शेर लग रहे हैं।
देखो सच्ची बताऊं, एल्फा को देखकर आपको एल्फा के लिए अच्छा बुरा कुछ भी फील नहीं होगा। उल्टा रियलाइज जरूर हो जाएगा कि धुरंधर जैसी फिल्म सिर्फ प्रोपागेंडा से नहीं चली, बल्कि उसका फिल्म मेकिंग कितना ज्यादा ओरिजिनल और यूनिक था। थैंक यू आवित दिधर, एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे। फिर भी एल्फा को मिलेंगे 5 में से 1.5 स्टार। आधा शर्वरी के लिए आधा ऋतिक की एंट्री और आधा म्यूजिक। हाँ जी, म्यूजिक मस्त है, इंग्लिश पंजाबी सब मिलेगा। बट आलिया को ये फिल्म बिल्कुल सूट नहीं करती। उन्होंने एक्टिंग भी बहुत ज्यादा ओवर की है। और बॉबी दूल को तो जोकर बना दिया। ये वाला नहीं, ये वाला। और अगर आपको भी जोकर नहीं बनना तो बेबी डू डाई डू जैसे सिनेमा का साथ मत छोड़ना। ये अल्फा बीटा गामा तो आगे भी बहुत आएंगे। टेक केयर, बाय बाय।